हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10th के इंग्लिश सप्लीमेंट्री में चैप्टर नंबर फर्स्ट द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस थॉमस अल्वा एडिसन इस पार्ट को पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी आज आपको एक ऐसे आविष्कारक के बारे में पता चलेगा जिसने पूरी दुनिया को प्रकाश में कर दिया, जिसके एक आविष्कार ने जो दुनिया कालांतर से अंधकार में थी उसने उसको क्या कर दिया, प्रकाश में कर दिया। यानी आज हम बात करेंगे थॉमस अल्वा एडिसन। किसकी बात करेंगे? थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन एक अमेरिकन आविष्कारक थे। एडिसन कहाँ के आविष्कारक थे? अमेरिका। कहाँ के थे? अमेरिका। और उन्हें अपने बाल्यकाल से ही प्रयोग करने में बहुत ज्यादा मजा आता था और वो एक ऐसे आविष्कारक थे जो लगातार अपने प्रयोगों को करते रहते थे। हालांकि उन्होंने अपने समय में, अपने जीवन काल में कई ऐसे सारे प्रयोग किए जिनके लिए उन्हें लोगों के द्वारा भला बुरा कहा गया, लेकिन वे नहीं रुके और लगातार अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयोग करते रहे। ठीक है, आगे देखते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन जब स्कूल में पढ़ रहे थे, जब क्लास में चल रहे थे, क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, तो वहां पर एक दिन एक बच्चे ने एक अपनी टीचर से एक सवाल किया कि मैम, पक्षी या चिड़िया आकाश में कैसे उड़ती हैं? वे कैसे उड़ सकती हैं? वे कैसे उड़ लेती हैं? तो शिक्षिका ने एक बहुत सीधा जवाब दिया कि क्योंकि उनके पंख होते हैं इसलिए चिड़िया आकाश में उड़ सकती हैं, उड़ती हैं। इस पर यंग एडिसन ने एक सवाल किया कि मैम, पतंग जिसके पंख नहीं होते हैं वो फिर भी आसमान में आसानी से उड़ सकती है। पतंग जिसके पंख नहीं होते हैं वो आसमान में आसानी से उड़ सकती है। इस बात को लेकर जो क्लास में अन्य बच्चे थे वे इस पर हंस गए। वे इस पर क्या हुए? हंस गए। इतने में ही क्या, जो शिक्षिका थी वे कहीं ना कहीं नाराज हो गई और उन्होंने इस बात को लेकर यंग एडिसन के माता पिता को स्कूल बुलाया और उनसे कहा कि आपका बच्चा शरारती है, धूर्त है, आप इसको स्कूल से निकाल लें। हालांकि एडिसन की जो मां थी वो जानती थी कि मेरा बच्चा शरारती नहीं है, वो जो भी बात कहता है हमेशा प्रश्न सही करता है, तार्किक बात कहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा शिक्षिका के कहने पर अपने बच्चे को घर बुला लिया, क्योंकि एडिसन का मानना था कि एडिसन अपनी मां में सबसे अच्छा शिक्षक मानते थे। यानी एडिसन अपनी मां को सबसे अच्छा शिक्षक मानते थे और एडिसन की मां ये पूरा प्रयास करती थी, उनकी जो माताजी थी वो ये पूरा प्रयास करती थी कि वे जब तक एडिसन के सवालों के जवाब नहीं दिया करती थी और जब तक एडिसन संतुष्ट नहीं हो जाया करते थे, यानी वे उनके लिए प्रथम शिक्षक के तौर पर कार्य कर रही थी। वे उनके लिए प्रथम शिक्षक के तौर पर कार्य कर रही थी। ठीक है, एडिसन ने अपने जीवन में बहुत सारे प्रयोग किए जिनमें उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बार की बात है कि जब एक समय जब वो सुबह अपने छत पर खड़े हुए थे तो उन्होंने देखा कि एक चिड़िया आसमान से धरती की ओर आ रही है, कुछ कीड़ों को पकड़ रही है और वो उनको ऊपर जाके क्या कर लेती है? खा लेती है। तो उनके दिमाग में तभी एक आइडिया आता है कि चिड़िया आसमान में इसलिए उड़ पाती है क्योंकि वो कीट पतंगों को खाती हैं, कीट पतंगों को खाती हैं। जैसे ही उनके दिमाग में आइडिया आया, यंग एडिसन ने क्या किया? यंग एडिसन ने कुछ कीड़ों को पकड़ा, उनको मसला। उन्होंने क्या किया? उनको मसला। और तभी उन्होंने अपनी जो एक सर्वेंट गर्ल थी उनके यहाँ, उससे कहा कि अगर आप इस मिक्सचर को पी लेंगे तो आप पक्षी की तरह, चिड़िया की तरह उड़ने लगेंगे। वो भोली वाली बच्ची एडिसन की बात में आ गई और उसने वो जो मिक्सचर था एडिसन का पी लिया। जो एडिसन के द्वारा जो मिक्सचर दिया गया उसने पी लिया। बच्ची उड़ी तो नहीं, लेकिन इसको उलट वो बीमार पड़ गई। क्या पड़ गई? वो बीमार पड़ गई। और ऐसी घटना ना करने के लिए
की मां ने उन्हें चेताया, एडिसन की मां ने उन्हें चेताया कि तुम इस तरीके के बेवकूफ भरे प्रयोग नहीं करोगे जिससे कि किसी को नुकसान हो, जिससे किसी को नुकसान हो। ऐसे ही उनके जीवन की एक घटना और आपकी चैप्टर में दी गई है कि एक बार वे अपनी मां के साथ एक मुर्गी पालन केंद्र गए। अपनी मां के साथ कहां गए? मुर्गी पालन केंद्र गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक मुर्गी कुछ अंडों के ऊपर बैठी हुई है। तो उन्होंने जानना चाहा कि मां ये मुर्गी क्या कर रही है, मां ये मुर्गी क्या कर रही है। तो उनकी मां ने जवाब दिया कि बेटा ये मुर्गी अपने अंडों को सेक रही है, जिससे कि कुछ दिनों बाद इसमें से चूजे निकल आएंगे या कुछ नए बच्चे आ जाएंगे। तभी एडिसन के दिमाग में एक नई ट्रिक आई, एक नई तरकीब आई कि क्यों ना मैं भी ऐसा करूं, क्यों ना मैं भी ऐसा करूं। उन्होंने बाद में कुछ दर्जन अंडे खरीदे और जिस तरीके से मुर्गी अंडों में बैठी थी उसी तरीके से एडिसन उन अंडों पर आकर बैठ गए। काफी देर बैठने के बाद एडिसन ने वहां पर कोई भी चूजा या कोई भी बच्चा, उसमें से यदि कोई चिकन नहीं निकला। बस इसके उलट क्या हुआ कि उनका जो पैंट थी, उनका जो नेकर था, वो क्या हो गया था, केवल खराब हो गया था, क्योंकि अंडे फूट चुके थे। उससे क्या हो गया था, उनका जो नेकर था वो क्या हो गया था, खराब हो गया था। इस घटना के लिए उनकी मां ने, इस घटना के लिए एडिसन की मां ने उन्हें उस दिन जबरदस्त पिटाई की। उस दिन क्या की? जबरदस्त पिटाई की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तरीके का उनकी मां को लगता था कि ये एक सिलीपूर्ण क्या है, एक प्रयोग है। आइए समझ में? तो ऐसा कि उनकी मां को लगता था। अब एडिसन को अपने प्रयोग करने के लिए, अब एडिसन को अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए कुछ धन की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? कुछ धन की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने बहुत सारी किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वो जितनी जानकारी जुटा पाएंगे तो उससे क्या होगा, वे अपने प्रयोगों को आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए एक समय, एक शाम के वक्त उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तो शुरुआत में उनकी माँ को ये थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि उनका बच्चा उसमें छोटा था, तो उन्हें लगा कि उसमें अभी ये इस लायक नहीं है। लेकिन क्योंकि एडिसन को पैसे की आवश्यकता थी तो उन्हें ऐसा करना पड़ा। तो उस समय एडिसन ने सबसे पहले एक न्यूज़पेपर बॉय का कार्य किया, न्यूज़पेपर बॉय का कार्य किया। और उन्होंने इसको कार्य करने से पहले अपनी माँ से प्रॉमिस किया, अपनी माँ से प्रॉमिस किया कि मैं आपको जो भी अर्निंग हुआ करेगी उसमें से पैसे दिया करूंगा, मैं उसमें से पैसे आपको दिया करूंगा। तो इस बात पर उनके जो पेरेंट्स थे वो क्या हो गए, राजी हो गए। क्या हो गए? उनके पेरेंट्स राजी हो गए। ठीक है। अब क्योंकि तो एडिसन ने सबसे पहले डिट्रॉइट शहर तक अखबार बांटे, कुछ मिठाइयां बेची, कुछ फ्रूट्स बेचे, कुछ अखबार, मिठाइयां, फ्रूट्स बेचे। और उन्होंने उस दिन की जो पहली कमाई थी उसमें से $2 अपनी मां को शाम के खाने के वक्त दिए, अपनी मां को शाम के खाने के वक्त दिए। ठीक है। एक घटना उनके जीवन की और थी कि जब वे एक बार, जब उन्हें पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने रेलवे को ज्वाइन करने का प्रयास किया और उन्होंने उसमें क्या की, नौकरी कर ली। क्या कर ली उन्होंने? उसमें नौकरी कर ली। अब एडिसन ने उस रेलवे के एक वैगन में, रेलवे के एक डिब्बे में अपनी एक छोटी सी लैब स्थापित कर ली, अपनी एक छोटी सी लैब क्या कर ली, स्थापित कर ली। एक दिन क्या हुआ कि एक यात्रा के दौरान जब गाड़ी अपने टर्न पर थी, अचानक उस गाड़ी में एक हल्का सा जर्क हुआ, झटका लगा और एक फास्फोरस का टुकड़ा गाड़ी के डिब्बे के फर्श पर गिर गया। अचानक उसमें आग लग गई और इस बात से जब उस गाड़ी में आग लग गई तो थोड़ी देर बाद जब गार्ड को एहसास हुआ तो गार्ड ने आकर कैसे भी उस आग पर काबू, मतलब गार्ड ने और एडिसन ने दोनों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। बस लेकिन ये दिन एडिसन की नौकरी का रेलवे में आखिरी दिन था। उन्हें अगले स्टेशन पर रेलवे की नौकरी से निकाल दिया गया। अगले कुछ वर्षों तक एडिसन काम की तलाश में शहर शहर में जाते रहे, क्योंकि उन्हें अपने प्रयोगों को लगातार जारी रखने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी।
एक समय एक अपने एक मित्र के पास रुके हुए थे। उस फैक्ट्री में अचानक एक बड़ी मशीन रुक गई। एक बड़ी मशीन ने काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। काफी लोग परेशान हुए, कई लोगों ने उसमें प्रयास किया लेकिन कोई सही नहीं कर पाया। तभी एडिसन ने कहा क्यों ना भाई मुझे भी इसको सही करने का मौका दिया जाए, और एडिसन ने कुछ ही समय में उस मशीन को सही कर दिया। इस बात से उस कंपनी का मैनेजर बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने एडिसन को काम करने का ऑफर दिया। अगले 6 वर्षों तक उन्होंने कई सारे आविष्कार किए, लेकिन हम इसमें 2 आविष्कार के बारे में जो ज्यादा इंपोर्टेंस दी गई है, वो 2 आविष्कार क्या है कि 1877 में एडिसन ने एक ऐसी मशीन पर काम करना शुरू किया जो मनुष्य की आवाज को उत्पन्न करती थी, जो मनुष्य की आवाज को क्या करती थी, उत्पन्न करती थी। और उस मशीन को, यानी जो काम उन्होंने 1877 में शुरू किया, उसके नेक्स्ट ईयर 1878 में उस मशीन को उन्होंने तैयार कर दिया, जिसे कहा गया टॉकिंग मशीन, जिसे कहा गया टॉकिंग मशीन, जिसे आज के समय में कहा जाता है ग्रामोफोन, जिसे आज के समय में क्या कहा जाता है, ग्रामोफोन। और इस बात के लिए उन्हें व्हाइट हाउस में बुलाया गया। व्हाइट हाउस क्या है, अमेरिकन प्रेसिडेंट का राजकीय निवास स्थान, ठीक है। उन्हें इस काम के लिए व्हाइट हाउस बुलाया गया और इस घटना ने एडिसन को, या इस आविष्कार ने एडिसन को पूरी दुनिया में शोहरत दिलाई और वे अब काफी धनवान हो गए। यानी इस आविष्कार के करने के बाद वे काफी धनवान हो चुके थे और उन्होंने पूरे विश्व में उन्हें एक अलग पहचान मिली। उन्हें पूरे विश्व में क्या मिली, एक पहचान मिली, ठीक है। अब आगे जो उनका जो दूसरा आविष्कार, वो क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब। किसका, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक विद्युत बल्ब। ऐसा कहा जाता है कि एडिसन ने लगभग 1200 असफल प्रयोग के बाद विद्युत बल्ब का आविष्कार 1880 यानी 4 सितंबर 1880 को अपनी लैब में सबसे पहले विद्युत बल्ब को जलाया, या अपनी लैब को उन्होंने प्रकाशमान किया। इसके अगले 2 वर्ष बाद 1 जनवरी 1882 को उन्होंने न्यूयॉर्क शहर को सबसे पहले विद्युत बल्ब से जगमगाया गया। न्यूयॉर्क शहर को, यानी कि 1 जनवरी 1882 में न्यूयॉर्क शहर में विद्युत बल्ब का प्रकाशमान किया गया। इस तरीके से एडिसन ने अपने द्वारा कही गई जो बात थी कि उन्होंने जिस वायदे को लोगों के सामने रखा था, उन्होंने एक बार अमेरिकन लोगों से कहा था कि मैं आपको अगले 2 वर्षों में एक ऐसा आविष्कार दूंगा जो दुनिया को प्रकाशमान कर देगी, और उन्होंने अपना वायदा पूरा करके दिखाया। आगे आप देखेंगे कि इस तरीके से एडिसन 1929 में जब एडिसन के बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती मनाई जा रही थी, तब इन्हें सम्मान के लिए व्हाइट हाउस बुलाया गया। यानी अमेरिकन तब के प्रेसिडेंट ने इन्हें व्हाइट हाउस बुलाया, और जैसे ही ये सम्मान लेने के लिए खड़े हुए, अचानक एडिसन की तबीयत बिगड़ती गई, और इस तरीके से अस्वस्थ होते हुए एडिसन 18 अक्टूबर 1931 को इस दुनिया से चल बसे, या उनका देहांत हो गया। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में जितने भी अंधेरे आए, जितनी भी नकारात्मकता आए, जितने भी हम असफल हों, हमें अपने प्रयास करते रहना है, तभी हम अपने किसी भी लक्ष्य में सही तरीके से सफल हो सकते हैं। और ये आज के बच्चों को, छात्र छात्राओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अल्वा एडिसन ने कितने असफल प्रयोगों के बाद एक ऐसा आविष्कार किया जिसके लिए मानव जाति सदैव एडिसन की ऋणी रहेगी।